बहु 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 बहु। सॉरी दोस्तों, क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड का डॉगी है, तो उसका बर्थडे था, तो फिर मुझे उसे विश करना पड़ा। यू नो हाउ इट इज। सो आई वाज जस्ट विशिंग हर हैप्पी बर्थडे। द डॉगी इज अ बिच। सो एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी और भी रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इफ टू एक्सेप्ट सर्टेन अदर रिलेशनशिप्स, नथिंग न्यू अबाउट इट। तो हम शुरू करते हैं अपना शो ये झूठ भी हो सकता है, उसका अगला एपिसोड। कुछ दिन पहले ही यूपी के लखनऊ शहर के अंदर एक भारतीय नागरिक जो नियमित रूप से गोमूत्र का सेवन करते थे, वो क्या करते थे कि सुबह एक बारी गोमूत्र को बॉटल कर लेते थे। निकालने के बाद आधा गोमूत्र सुबह पीते थे और फिर उसको किचन में रख देते थे बॉटल को, और फिर शाम को बाकी गोमूत्र का सेवन करते थे। अभी कुछ दिन पहले जब बरसात हो रही थी तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि कुछ पकोड़े खाने का मूड है, पकोड़े बना लो। उनकी वाइफ जब किचन में गई, प्याज और आलू वगैरह मिर्च काटी और थोड़ा बेसन का घोल घोला, और कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल डालने की जगह गलती से उन्होंने गोमूत्र डाला, और उसमें जब पकोड़े बनाए तो बहुत ही अच्छे और पौष्टिक बने। अब आप सोचिए कि अगर इस पे रिसर्च की जाए, जो भी रिसर्च करने की बातें चल रही हैं, और एफडीए के अप्रूवल मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सेरेंडिपिटी यानी अचानक कोई डिस्कवरी हो जाना हमारे लिए कितनी फायदेमंद रहेगी, मतलब कितनी बेनिफिशियल रहेगी, कितना पैसा बचेगा, और फूड प्रोडक्ट्स अलग बचेंगे जिनसे हम रिफाइंड ऑयल निकालते हैं। ये झूठ भी हो सकता है, हमारे शो का नाम है। ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, सेरेंडिपिटी की बात करते करते याद आया कि झारखंड के अंदर एक फिटनेस फ्रीक जो नियमित रूप से एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा वगैरह करते हैं, वो अपनी डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। एटकिन डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद, इनको फॉलो करने के बाद उन्होंने मतलब अपने आप भी एक्सपेरिमेंट करते थे डिफरेंट टाइप के आटे, यानी कि मल्टीग्रेन आटा, रागी आटा, बाजरी, ज्वारी वगैरह मिक्स करके रोटी खाते थे सब्जी वगैरह के साथ, सो दैट ही मेंटेन्स हिज लीन लुक। ऐसे ही पिछली हफ्ते की बात है जब वो ऐसे ही एक मल्टीग्रेन आटे को रागी, ज्वारी, बाजरा वगैरह मिक्स कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना 15 से 20% थोड़ा सा गोबर भी मिक्स कर लिया जाए, सूखा गीला हल्का सा। और जब वो आटा उन्होंने गूंधा और उस आटे की रोटियों का सेवन किया सब्जी के साथ, तब से वो लीन लुक मेंटेन कर रहे हैं पेट भर खाना खाने के बावजूद भी। इट्स अमेजिंग कि हाउ समथिंग कैन बी सो बेनिफिशियल। तो एक तरह की अलग सी डाइट शायद इजाद हो जाए, अब इस पे भी रिसर्च चलेगी। ये भी एक सेरेंडिपिटी है। ये झूठ भी हो सकता है, हमारे शो का नाम है, और हर एपिसोड के अंदर हम एक ये झूठ भी हो सकता है ट्रिविया लेकर आते हैं। इस बार का ट्रिविया ये है कि महाभारत के बहुत ही पॉपुलर पात्र दानवीर करण से इंस्पायर होकर ही आजकल के बहुत बड़े पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपना नाम करण रखा है। और उनकी दानवीरता, यानी कि करण की दानवीरता, महाभारत के करण की दानवीरता से इंस्पायर होकर ही कॉफी विद करण के अंदर फ्री कॉफी पिलाई जाती है, और इतना ही नहीं, फ्री गिफ्ट हैम्पर भी दिए जाते हैं। ये है दानवीर करण की इंस्पिरेशन। ये झूठ भी हो सकता है, देखते रहिए, और भी आगे भी